हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? रेडी है एक टेस्ट आपके लिए BRS मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। बच्चों इसके मैं आपको 5 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आपको रिप्लाई देना है। नो डाउट रिप्लाई मैं भी बताऊंगा कि सही आंसर क्या है, लेकिन आपका टेस्ट ये है आप खुद एनालिसिस करिए कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे और आपकी कितनी तैयारी है पेपर्स को लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। BRS इज प्रिपेयर्ड बाय A डेटर्स, B बाय बैंक, C अकाउंट होल्डर, D बाय क्रेडिटर। इन चारों में से बताइए सही ऑप्शन क्या है। बच्चों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंट होल्डर। तो स्टूडेंट्स कौन प्रिपेयर करता है? ये अकाउंट होल्डर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज एन अकाउंट, अ सब्सिडरी बुक, C बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, D अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल कैश एंड पासबुक। तो बताइए सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर D है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन C है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन D है सेकंड क्वेश्चन का। आई होप कि ये सिंपल क्वेश्चन थे, आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ BRS इज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? अ पार्ट ऑफ कैश बुक। B क्या होता है? अ पार्ट ऑफ पासबुक। C क्या है? अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक या अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। इन चारों में से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों D। तो ये है ऑप्शन D इज द राइट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पासबुक इज ए कॉपी ऑफ। पासबुक कॉपी है किस चीज की? मतलब एक किताब होती है किस चीज की? बैंक ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक, B receipts and payments of the business, C customers account prepared by बैंक, या D ऑप्शन क्या है? ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है C, ये कस्टमर्स अकाउंट है प्रिपेयर्ड बाय बैंक। राइट स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लेकिन उसके लिए मुझे ऊपर वाले पहले 2 क्वेश्चंस को मिटाना पड़ेगा ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए ये पहले 2 क्वेश्चंस मैं इरेज कर रहा हूं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आपको पता भी चल रहा होगा आपका तैयारी का लेवल कितना है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, फिर आपको बताना है मेरे को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे लिए? ये रहा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? A इसका है इट इज, क्या ये पॉजिटिव बैलेंस है? दैट इज फेवरेबल बैलेंस। राइट स्टूडेंट्स, ओके। और B क्या है बेटे? नेगेटिव बैलेंस। क्या ये नेगेटिव बैलेंस है? दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और C क्या है? ईदर फेवरेबल, कि या फेवरेबल भी हो सकता है या और अनफेवरेबल और अनफेवरेबल। राइट स्टूडेंट्स, और उसके बाद D क्या है? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका रिप्लाई देते हैं। आप मुझे बताइए इसका क्या रिप्लाई है स्टूडेंट्स? डेबिट बैलेंस जो कैश बुक का है वो हमेशा पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। आपको खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके सारे क्वेश्चंस ठीक थे, और अपना रिप्लाई मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके यदि 5 में से 5 है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी स्कोर आपका आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। विशिंग यू गुड लक।